तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुशी है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज एक अच्छे राह पे चलना और बीजेपी में आज जो काम चले देवेंद्र जी फडणवीस साहब उनका जो आज काम चले वो बहुत प्रशंसा करने वाला काम है और वो उस काम को मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उस ये वजह थी कि मैं बोला कि आज एक नई शुरुआत करना जरूरी है और हमारे और महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहब उनके और हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे और वो आज हमारे जिला के प्रमुख है। तो मुझे लगा कि आज ये बड़े नेता आज अपने साथ है, अपने मतदार संघ के साथ है, अपने लोगों के विकास के लिए वो अपने साथ है। तो मैंने सोचा कि आज मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, यही वजह है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही कांग्रेस को लग गया है एक और बड़ा झटका। जी हां, पहले बाबा सिद्दीकी और उसके बाद आपके लिए बता दें कि जितेश अंतापुरकर ने भी अब भारतीय जनता पार्टी का थाम लिया है दामन। और ये बड़ा झटका कांग्रेस के लिए है। जिस तरीके से एक के बाद एक विधायक जो हैं वो छोड़ रहे हैं कांग्रेस का साथ, जो अभी तक 30-40 साल से थे कांग्रेस के साथ, पर अब कांग्रेस के बदलते रवैये से विधायक नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी या फिर अन्य पार्टियों का दामन थाम रहे हैं, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले, जो कि बड़ा झटका और इससे बड़ा नुकसान भी कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि जितेश अंतापुरकर जो है वो कांग्रेस से विधायक थे और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि हुए 2019 में विधानसभा चुनाव में एक अच्छे मार्जिन से जीत कर आए थे। अगर इसी तरीके से नेता यानी कि विधायक अगर कांग्रेस को छोड़ते रहेंगे तो इससे ये बड़ा झटका और बड़ा नुकसान जो है वो कांग्रेस को आने वाले विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। और एक बात देखिए कि जहां एक तरफ कांग्रेस के लिए ये बड़ा झटका है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। क्योंकि जितेश अंतापुरकर जिस जगह से आते हैं, जिस जगह से वो विधायक है यानी कि देगलूर, वहां पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा कमजोर स्थिति में थी और वहां से अगर इन्होंने बीजेपी का दामन थामा है तो इससे बीजेपी को भी आगे चलकर यानी कि विधानसभा चुनाव में मिलेगी मजबूती। जहां एक तरफ जितेश अंतापुरकर ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है तो वहीं आज उन्होंने बड़ा हमला जो है वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर बोला है और कहा है कि मैं अभी तक ईमानदारी से काम कांग्रेस पार्टी में कर रहा था और ईमानदारी से रह रहा था इतने सालों से, पर जिस तरीके का रवैया अब कांग्रेस के द्वारा है इससे मैं ही नहीं बल्कि कई नेता नाराज हैं और आने वाले समय में कांग्रेस के कितने लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होते हैं इसका भी जल्द खुलासा होगा। और इसी के साथ उन्होंने कहा है कि बीजेपी आज जिस तरीके से महाराष्ट्र में काम कर रही है, मैंने सोचा कि अब जो है वो चेंजेस करना बढ़िया रहेगा क्योंकि अच्छे काम करने में देरी नहीं होनी चाहिए। सुनिए और क्या कह रहे हैं जितेश अंतापुरकर। तो मैं इस बात को लेकर बहुत खुशी है। इस वजह से मैंने सोचा कि आज एक अच्छे राह पे चलना और बीजेपी में आज जो काम चले देवेंद्र जी फडणवीस साहब उनका जो आज काम चले वो बहुत प्रशंसा करने वाला काम है और वो उस काम को मैं बहुत प्रसन्न हुआ। उस ये वजह थी कि मैं बोला कि आज एक नई शुरुआत करना जरूरी है और हमारे और महाराष्ट्र के माजी मुख्यमंत्री अशोकरावजी चव्हाण साहब उनके और हमारे बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे और वो आज हमारे जिला के प्रमुख है। तो मुझे लगा कि आज ये बड़े नेता आज अपने साथ है, अपने मतदार संघ के साथ है, अपने लोगों के विकास के लिए वो अपने साथ है। तो मैंने सोचा कि आज मुझे बीजेपी ज्वाइन करनी चाहिए, यही वजह है। मैंने यही कहा, मैंने कल तक कांग्रेस का बहुत ईमानदारी के साथ काम किया, मैं कह रहा हूँ बहुत ईमानदारी के साथ किया। कठिन परिस्थितियों में वहां पे कांग्रेस बढ़ाने के लिए अशोकरावजी चव्हाण साहब उनके नेतृत्व पे मेरे पिताजी से लेकर वहां पे एक अच्छा काम चला है। 2 बार वहां पे कांग्रेस की सीट आ चुकी है, तो एक अच्छा काम कांग्रेस का वहां पे चालू था। ये कुछ महीनों में जब से ये कुछ महीने समझा लोकसभा से आप पकड़ लो, एक कंटिन्यूटी एक क्रिएट कर रहे थे कि स्टेटमेंट्स गलत दे रहे थे, मीटिंग्स को ना बुलाना, ये सब बातें हो रही थी पर मैं उसमें ध्यान नहीं दे रहा था। ठीक है, बोला जो हो गया अभी आप नेक्स्ट शुरुआत करनी चाहिए, उसमें ज्यादा अंदर बोलना नहीं चाहिए। नाराज होंगे तो मुझे उनसे कोई पर्सनली मेरी किन से बात नहीं हुई। देखेंगे आगे कौन आ रहा है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकती है, नकार नहीं सकते। पर
आपने सुना कि आज उन्होंने किस तरीके से कांग्रेस के ऊपर बड़ा हमला बोला है और किस तरीके से उन्होंने कह दिया है कि आने वाले समय में कांग्रेस के और भी ज्यादा नेता जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। और देखिए, जितेश आंतापुरकर को लेकर पहले ही जो सर्द गर्मियां हैं वो बढ़ चुकी थी, क्योंकि आज तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है, पर इससे पहले ही उन्होंने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की थी। और जिस समय पर यानी कि उस मुलाकात के बाद लगातार बातें चली कि किस तरीके से गेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और जितेश पुंताकर जो है वो कई घंटों तक इनकी बातचीत चली। और जब इस मुलाकात पर सवाल पूछा गया तो आंतापुरकर ने कहा था कि वो कांग्रेस को छोड़ने के इरादे में नहीं है, बल्कि ये मीटिंग तो उन्होंने किसानों के मुद्दे को लेकर की है। पर देखिए आज किस तरीके से कांग्रेस की बदलती नीति और गिरता हुआ ढांचा जो कि महाराष्ट्र में है, और अब उस जहाज को यानी कि कांग्रेस के जहाज जो कि अब डूबता हुआ नजर आ रहा है, और उसे छोड़कर एक के बाद एक बड़े विधायक, यानी कि बड़े से मेरा मतलब है कि जो सालों से अपनी मेहनत कर रहे थे कांग्रेस में और कांग्रेस को एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास कर रहे थे, पर आज कांग्रेस की नीतियों के चलते ही ये तमाम नेता जो हैं वो आज कांग्रेस का दामन छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं। वहीं आपके लिए बता दें कि अभी से ही जितेश आंतापुरकर ने ये चर्चा नहीं हुई कि उन्होंने एकनाथ शिंदे को लेकर मुलाकात की, उनको उनकी तारीफ की सरकार की, बल्कि इससे पहले महाराष्ट्र में एक तरफ विधान परिषद के चुनाव भी हुए, राज्यसभा के चुनाव भी हुए, और यहाँ पर जो तमाम विधायक थे कांग्रेस के जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की थी, जिसमें जिशान सिद्दीकी का भी नाम था, तो जिसमें जितेश आंतापुरकर का भी नाम था, और इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी के फेवर में वोटिंग की थी। यानी कि आज अगर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को थामा है, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं, तो ये सोच समझकर ही फैसला जो है वो जितेश आंतापुरकर ने किया है, वो भी विधानसभा चुनाव से पहले। देखिए, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी बात है कि जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक बड़े नेता जो है वो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। आपके लिए बता दें कि अशोक चौहान के भी काफी ज्यादा करीबी हैं जितेश पुंताकर, और आज वो पार्टी में आ चुके हैं। और बात करें हम अशोक चौहान की, तो उन्हें पहले ही भारतीय जनता पार्टी राज्यसभा जो है वो पहुंचा चुकी है। एक तरफ तो देखिए भारतीय जनता पार्टी का लगातार जो परिवार है वो महाराष्ट्र में बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस की तरफ से भी अब ये खबरें आ रही हैं कि जिशान सिद्दीकी और जितेश को जो है वो पार्टी से निकाल दिया है कांग्रेस ने। पर आपके लिए बता दें कि जितेश जो है वो बीते गुरुवार को ही अपना इस्तीफा राहुल नार्वेकर को दे चुके हैं, और जब उन्होंने पार्टी को इस्तीफा दे दिया है तो उसके बाद पार्टी उन्हें निकाल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को लेकर बौखलाहट जो है वो अब कांग्रेस पार्टी के नेताओं की सामने आ रही है, जिस पर अब सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जितेश आंतापुरकर तो पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। बात रही जिशान सिद्दीकी की, तो वो भी कई बार राहुल गांधी और कांग्रेस की नीतियों को लेकर पार्टी में रहकर सवाल उठा चुके हैं, और अगर कांग्रेस अब उन्हें भी निकाल रही है यानी कि निकाल चुकी है, तो अब देखना अहम रहेगा कि जिशान सिद्दीकी जिनके पिताजी पहले ही भारतीय जनता पार्टी को समर्थन दे चुके हैं वो किस पार्टी का हाथ थामेंगे, क्योंकि इस समय पर महाराष्ट्र की राजनीति काफी ज्यादा गर्म है, क्योंकि चुनावों का माहौल है और जल्द ही चुनावों की तारीखों का ऐलान भी कर दिया जाएगा, जिसके लिए सर्द गर्मियां जो है वो महाराष्ट्र में बढ़ी हुई हैं। पर यहां पर ज्यादातर फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से तमाम पार्टियों के नेता आज महाराष्ट्र सरकार के कामों को देखकर और प्रधानमंत्री की नीतियों को देखकर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी के साथ देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जो है वो जितेश आंतापुर के ज्वाइन होने के बाद की गई है। इसी के साथ सुनिए क्या कह रहे हैं महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और इसी के साथ जितेश आंतापुरकर। जितेश आंतापुरकर यांनी आताच भाजपचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळेजी यांच्या हस्ते भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश केला आणि त्यांच्यासोबत आलेल्या या सर्व प्रमुख सहकाऱ्यांचं
भारतीय जनता पक्षामध्ये मनपूर्वक स्वागत करतो। विशेषतः माननीय अशोक चव्हाण साहेब यांच्यासोबत त्यांचे वडील रावसाहेबांनी देखील अतिशय जवळून काम केलं। आमच्यासोबत ते विधानसभेमध्ये देखील होते आणि त्यांच्या दुःखद निधनानंतर जितेश त्या जागी निवडून आले आणि त्यांचं काम पुढे नेण्याचं काम जितेश करत होते। मात्र जो काही त्यांना अनुभव आला तो अशोकरावांनी आताच सांगितला आणि विशेषतः नांदेड जिल्ह्यामध्ये भारतीय जनता पक्षाचं काम हे जुनं आहे। अनेक चांगले नेते भारतीय जनता पक्षाचे वर्षानुवर्ष नांदेड जिल्ह्यात काम करतात, पण त्याचवेळी माननीय अशोकराव यांचा प्रवेश झाल्यामुळे एक वेगळं चैतन्य आपल्याला पाहायला मिळालं आणि एक वेगळी मजबूती देखील आपल्याला पाहायला मिळाली आणि हळूहळू अशोकरावांचे जे काही सहकारी आहेत, कारण ज्यावेळेस अशोकरावांनी प्रवेश केला त्यावेळेस त्यांनी सांगितलं होतं की मी कोणालाही आग्रह करणार नाही, ज्याला यायचं असेल तो माझ्यासोबत येईल। आणि आता हळूहळू जेवढे त्यांच्यासोबत काम करणारे सहकारी होते ते सगळे सहकारी भारतीय जनता पक्षामध्ये प्रवेश करतायत आणि त्यामुळे निश्चितच भारतीय जनता पक्षाला एक मजबूती देखील प्राप्त होते। एक सिटिंग आमदार असून देखील हा निर्णय जितेश यांनी घेतला आणि भारतीय जनता पक्षामध्ये यापुढे मी काम करेन अशा प्रकारचा संकल्प देखील त्यांनी केला। त्याबद्दल त्यांचे मी अतिशय मनापासून आभार मानतो। मला विश्वास आहे की भारतीय जनता पार्टीचा हा जो आपला परिवार आहे हा नांदेड जिल्ह्यामध्ये अधिकाधिक मजबूत होतोय। हे खरं आहे की नांदेडची लोकसभेची जी काही जागा आहे ती आपण कमी मताने त्या ठिकाणी हारलो, फार काही अंतर आहे अशी परिस्थिती नाही आहे, पण त्यावेळेस जी काही परिस्थिती होती, जे काही फेक नरेटिव्ह होते त्यामुळे आपल्याला ती जागा निवडून येता आली नाही। असं असलं तरी लोकसभेनंतर मात्र नांदेड जिल्ह्यातलं वातावरण आपल्याला बदललेलं दिसतंय। त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टी आणि महायुती ही मजबूतीनं आता पाय रोवताना दिसते आणि मला विश्वास आहे की लवकरच अशोकरावांचे इतर सहकारी देखील जे काही तिकडे राहिलेले आहेत तेही भारतीय जनता पक्षामध्ये येतील आणि या विधानसभेमध्ये पुन्हा एकदा नांदेड जिल्ह्यामध्ये सगळ्यात मोठा पक्ष भारतीय जनता पक्ष आणि आपली महायुतीच असेल हा विश्वास या निमित्ताने मी व्यक्त करतो। पुन्हा एकदा मंचावरील सर्व आपले मान्यवर माजी खासदार आहेत, आपले आमदार आहेत, सगळ्यांच्या वतीनं मी जितेशच्या मनापासून या ठिकाणी स्वागत करतो आणि मला विश्वास आहे की तुमच्या हा काय तरुण तडफदार नेता आल्यामुळे निश्चितच पक्षाला त्याचा फायदा होईल आणि तुम्ही खुल्या मनाने पक्षामध्ये काम करा। तुम्हाला पूर्ण पाठिंबा पक्षामध्ये मिळेल। आम्ही सगळे तुमच्या पाठीशी पूर्ण ताकदीने उभं राहू। पक्ष वाढवण्याचं काम जे तुम्ही कराल हा मला विश्वास आहे, त्याकरता मी तुम्हाला मनपूर्वक शुभेच्छा देतो। त्याच्यानंतर माननीय आमदार जितेशजी यांना विनंती करतो की त्यांनी या पक्ष प्रवेशाबद्दल आपल्या भावना मुंबई येथे माझा भारतीय जनता पार्टी या पक्षामध्ये महाराष्ट्राचे सन्माननीय उपमुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब तसेच महाराष्ट्राचे माजी मुख्यमंत्री आदरणीय राज्यसभेचे सदस्य अशोकरावजी चव्हाण साहेब
तसेच महाराष्ट्राचे भाजपचे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रकांतजी बावनकुळे साहेब, तसेच आमच्या जिल्ह्यातून आलेले सर्व आमदार पदाधिकारी या सर्वांच्या समवेत उपस्थितीत आदरणीय व्यासपीठाच्या उपस्थित या ठिकाणी माझा भारतीय जनता पार्टीमध्ये माझा प्रवेश या ठिकाणी झालेला आहे। त्याबद्दल मी मनापासून मान्यवरांचे, व्यासपीठाचे या ठिकाणी फडणवीस साहेबांचे, बावनकुळे साहेबांचे, चव्हाण साहेबांचे, सर्वांचेच मनापासून या ठिकाणी धन्यवाद व्यक्त करतो की आपण मला नव्याने काम करण्याची या ठिकाणी संधी दिली। आणि मी या ठिकाणी या प्रसंगी एवढंच सांगू इच्छितो, माझ्यासाठी हा भाऊक क्षण निश्चित आहे। वडिलांची आठवण आली। मी निश्चित या प्रसंगी सांगू इच्छितो की जी जबाबदारी पक्ष माझ्यावरती देईल, आपण सन्माननीय नेते आहे की विरोधी पक्षाला या घटनेमध्ये केवळ राजकारण बघायचं आहे, राजकारणाच्या पलीकडे ते पाहू शकत नाही। आणि देशाच्या पंतप्रधानांनी खुल्या मनानं या ठिकाणी सर्व शिवभक्तांची माफी मागितली आणि स्पष्टपणे सांगितलं की छत्रपती शिवाजी महाराज हे आमचे आराध्य दैवत आहे आणि आराध्य दैवताच्या पुतळ्याचं अशा प्रकारे जी काही परिस्थिती झाली त्यामुळे मी त्यांची देखील माफी मागतो। मला असं वाटतं की यानंतर याच्यावर राजकारण करणं हा कुठेतरी विरोधकांच्या मनाचा कोतेपणा आहे। खैर, इस पूरे मामले पर आपकी जो भी राय हो, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।